अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद एटी और आप लोग देख रहे हैं एफ एजुकेटर्स। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मेजरमेंट स्किल्स विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए www.afeducators.blogspot.com। तो वहां पर आके यहाँ पे आप लोग स्टैटिस्टिक्स में आएंगे, लर्न स्टेट पर क्लिक करेंगे और पहला जो हम लोगों ने टॉपिक रखा है वो इंट्रोडक्शन टू स्टडीज, उसके अंदर आज चौथी क्लास है मेजरमेंट स्केल्स। दोस्तों, यहाँ पर आके आप लोग इस वीडियो भी वॉच कर सकते हैं और उसकी थ्योरेटिकल क्लास को भी देख सकते हैं, यानी कि आप लोगों को थ्योरेटिकल जो मटेरियल चाहिए वो यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। चैनल पर नए आने वाले तमाम साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है मेजरमेंट स्केल्स। तो कंटेंट देख लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेजरमेंट एंड स्केल। पहले हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद स्केल क्या है, उसके बाद मेजरमेंट स्केल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल्स, उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट हम लोग किस चीज को कहते हैं? असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें हम लोग या फिर वेरिएबल्स कह लें, ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर पर्सन्स आर इवेंट्स। तो कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, इवेंट पर्सन हो या इवेंट हो, उनको जब हम लोग नंबर असाइन करते हैं, यानी किसी आप लोग सिंपल वर्ड में आप लोगों को कहूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लोग वेरिएबल या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको आप लोग नंबर असाइन करते हो, ठीक है। अब वेरिएबल या कैरेक्टर किसके होते हैं? ऑब्जेक्ट के होंगे, पर्सन या इवेंट्स के होंगे, ठीक है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग जो नंबर असाइन करोगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। या दूसरे वर्डिंग में हम लोग ये भी कह सकते हैं मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो मेजरमेंट क्या होती है? एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, एक बुनियादी जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है। यानी मेजरमेंट जो है बिल्कुल बेसिक है। जब भी हम लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें मेजरमेंट जरूर काम आएगी। तो उसके बाद स्केल क्या है? स्केल इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। जिस तरीके से, जिस वे से हम लोग मेजर करेंगे उस प्रोसेस को, उस वे को हम लोग कहेंगे स्केल। तो इसको मजीद क्लियर करेंगे हम लोग। तो मेजरमेंट स्केल्स किसे कहते हैं? मेजरमेंट स्केल्स आर यूज्ड टू कैटेगराइज एंड और क्वांटिफाई और क्वालिफाई द वेरिएबल्स। मेजरमेंट स्केल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारी जो वेरिएबल्स होते हैं उनको क्वालिफाई या क्वांटिफाई करने के लिए। तो आगे चलकर हम लोग आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वांटिफाई करेंगे। फिलहाल इसकी एक और डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। अ मेजरमेंट स्केल इज यूज्ड टू क्वालिफाई और क्वांटिफाई डेटा वेरिएबल्स इन स्टैटिस्टिक्स। वही सेम बात कर रहा है कि मेजरमेंट स्केल के अंदर हम लोग क्वांटिफाई या क्वालिफाई करेंगे। इट डिटरमाइंस द काइंड ऑफ टेक्निक्स टू बी यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये डिटरमाइन करता है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमें टेक्निक्स हमें यूज करनी है स्टैटिस्टिक्स एनालाइज के लिए। तो अब मेजरमेंट स्केल में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो कैटेगराइज करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग क्वांटिफाई और क्वालिफाई करते हैं। तो अब वो उसकी 4 टाइप्स होते हैं। पहली है नॉमिनल स्केल, दूसरी है ऑर्डिनल स्केल, तीसरी है इंटरवल स्केल, चौथी है रेशियो स्केल। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमिनल स्केल। अब देखिए यहाँ पे अब जब लोग आप लोगों को नॉमिनल स्केल पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मेजरमेंट स्केल्स क्या होते हैं। ये हमें डेटा के लिए काम आते हैं और मेजरमेंट स्केल का पढ़ना, हमारे अंडरस्टैंडिंग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछली वीडियो जब मैं आप लोगों को डेटा का टॉपिक पढ़ा रहा था, जब डेटा समझा रहा था, तब मैंने आप लोगों को कहा था कि एक वेरिएबल के बारे में बताया था, जो कैटेगरिकल डेटा के बारे में बताया था। तो मैंने कहा था आगे एक क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा कि कैटेगरिकल डेटा कौन सी होती है। तो यही है कैटेगरिकल डेटा के अंदर जो मजीद जो है डिस्कशन करेंगे। जो क्वालिटेटिव डेटा थी तो उसमें आज ही हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सारी मेजरमेंट में तकरीबन आ जाती है। तो इट क्लासिफाइज डेटा इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये क्या कहता है? जो डेटा है उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करता है, यानी ओवरलैपिंग होती है। एग्जिस्टिंग कैटेगरीज इन विच नो ऑर्डर और रैंकिंग कैन बी इम्पोज्ड ऑन डेटा। इसमें हम लोग कैटेगरीज बनाते हैं लेकिन उसमें कैटेगरीज में कोई ऑर्डर या रैंकिंग नहीं होती।
यानी ये नहीं होता कि कौन बड़ा है वो आगे आए या फिर कौन छोटा है या किसकी रिजल्ट बेस्ट है, ये चीजें नहीं देखी जाती है, रैंकिंग नहीं की जाती है। बस एक हम लोग जो उसका क्राइटेरिया रखते हैं उसके मुताबिक हम लोग ग्रुप्स को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, उनको एक लेबल असाइन कर देते हैं। तो इसके एग्जांपल देखेंगे, फिर मैं आप लोगों को मजीद समझाता हूँ। असाइन रेस्पॉन्सेज टू डिफरेंट कैटेगरीज, एक रेस्पॉन्स असाइन करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज को, वही सेम बात है कि लेबल हैविंग नो न्यूमेरिकल डिफरेंस, वही जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग ये नहीं देखते हैं कौन सा बेस्ट है कौन सा बेकार है, हम लोग एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, उसके मुताबिक हम लोग डिवीजन करते हैं। इट आल्सो कॉल द कैटेगरिकल वेरिएबल स्केल, इसको हम लोग कैटेगरिकल वेरिएबल स्केल भी कहते हैं। इज डिफाइंड एज स्केल यूज्ड फॉर लेबलिंग वेरिएबल्स, वही मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि ये इस्तेमाल किया जाता है लेबल देने के लिए, किसको, वेरिएबल को। इनटू डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशंस एंड डजन इन्वॉल्व इन अ क्वांटिटेटिव वैल्यू और ऑर्डर। तो ये क्लास जो हम लोग में बनाएंगे उसमें हम लोग कोई भी क्वांटिटेटिव वैल्यू या ऑर्डर नहीं देखेंगे। इट जस्ट असाइन द लेबल टू द डेटा बाय कैटेगरी वाइज सच एज मेल या फीमेल, ये असाइन करता है, सिर्फ असाइन करता है लेबल, किसको, हमारी जो कैटेगरी वाइज है उसको लेबल, हमारे डेटा को कैटेगरी वाइज लेबल असाइन करता है, जिस तरीके से मेल या फीमेल। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग जिस क्लास के अंदर पढ़ते हो उसमें आप लोग गर्ल्स और बॉयज के जो ग्रुप्स हैं वो अलग कर लो। अब ये नहीं देखेंगे कि कौन सी गर्ल्स की रिजल्ट बेस्ट है, या किसी और रैंक से हम लोग किसी और ऑर्डर से नहीं देखेंगे, बस जो गर्ल्स होंगी वो अलग कर देंगे हम लोग और बॉयज होंगे वो सारे अलग हो जाएंगे। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के एक्सक्लूसिव क्यों कहते हैं हम लोग, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए कहते हैं, कैटेगरी इसलिए होती हैं क्योंकि किसी भी बॉयज ग्रुप के अंदर गर्ल नहीं जा सकेगी और किसी भी गर्ल ग्रुप के अंदर बॉय नहीं जा सकेगा। और इसमें यह भी न्यूमेरिकल डिफरेंस नहीं होगा। न्यूमेरिकल डिफरेंस किस चीज का, ये नहीं होगा कि गर्ल्स का ग्रुप 20 का है तो बॉयज 20 ही होनी चाहिए, इतना नहीं होगा। वो जितने आ जाएं, एक भले एक ग्रुप के अंदर 2 हैं तो दूसरे के अंदर 50 हो, डजंट मैटर, लेकिन एक लेबलिंग अलग हो जाएगी, उसके जरिए हम लोग उनको अलग कर लेंगे। यानी न्यूमेरिकल कोई भी डिफरेंस नहीं होता, जो उनका नंबर होता है टोटल नंबर उसका भी डिफरेंस नहीं होगा। और आपस में ये जो है आपस में इनके एक दूसरे के अंदर ग्रुप के अंदर नहीं जा सकेंगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। तो इसके एग्जांपल्स ये हैं कि जो जेंडर है वो मेल फीमेल, यानी जेंडर अगर आप लोगों के पास जो भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करते हैं या आप लोगों ने अगर कोई सर्वे का फॉर्म फिल किया है तो वहां पे आप लोगों को जेंडर का ऑप्शन होगा। जेंडर के अंदर 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है। कभी कभार कुछ लोग 3 ऑप्शन भी लगा देते हैं, जिसमें वो जो तीसरी कैटेगरी आ जाती है ह्यूमन की, वो भी लगा देते हैं। अदरवाइज जनरली हम लोग मेल या फीमेल को फॉलो करते हैं। तो देखिए इसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग कितने मेल आते हैं कितने फीमेल, जस्ट हम लोग इन लेबल्स के मुताबिक हम लोग उनको अलग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नोट लगा दिया, इट डजंट मैटर दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल और फीमेल, कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेल का नंबर कितना होता है या फिर फीमेल का नंबर कितना होता है। उसके बाद हम लोग लेबलिंग करते हैं, वेयर डू यू लिव, आप लोग कहाँ रहते हो, तो विलेज, सिटी या टाउन, ये भी हम लोग ने ऑप्शन दे दिए। अब हम लोग जो विलेज वाले होंगे उनको अलग कर लेंगे, जो सिटी वाले होंगे उनको अलग कर लेंगे, जो टाउन वाले होंगे उनको अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सिर्फ क्या करता है, लेबलिंग करता है, जस्ट लेबल। इसमें कोई भी रैंक या नंबर का डिफरेंस नहीं होता है कि किस बेसिस पर, किसी नंबर की बेस पर करें, हम लोग जस्ट सिर्फ उनकी रैंकिंग करते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद है न्यूमेरिकल स्केल इज ऑफन यूज्ड इन रिसर्च सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स वेयर ओनली वेरिएबल्स लेबल होल्ड सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कि जो न्यूमेरिकल स्केल ये के सर्वेज या क्वेश्चनियर्स में यूज किया जाता है, जो सर्वेज करते हैं ना उसके अंदर हम लोग क्वेश्चनियर बनाते हैं, उसमें यूज किया जाता है। तो इसमें हम लोग सिर्फ वेरिएबल को लेबल देते हैं कि कैसे, फॉर इंस्टेंस अ कस्टमर सर्वे आस्किंग विच ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन्स डू यू प्रीफर, ओके, आप लोग कौन से जो ब्रांड है स्मार्टफोन आप लोग यूज करते हो। अच्छा उसमें ऐसे ये 1 2 3 इसको आप लोग ना लगाएं, ये तो मैंने सिर्फ एक और चीज समझाने के लिए रखा है, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग सिर्फ इसमें ये समझिए एप्पल, सैमसंग, ओप्पो या इन्फिनिक्स,
यानी या हम लोग ऑप्शन दे देंगे उन्हें कि आप लोग एप्पल को पसंद करते हो, सैमसंग को करते हो, ओप्पो को करते हो, इन्फिनिक्स को करते हो। फिर जो भी लोगों की पसंद होगी उसको हम लोग अलग कर देंगे। अच्छा, ये हम लोग क्यों जमा करते हैं, इसका फायदा क्या होता है, या फिर इसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को डेटा के दो टाइप्स पढ़ाए हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव डेटा, दूसरी होती है क्वालिटेटिव डेटा। तो ये जो डेटा हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ये सारी डेटा है क्या है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। इसको क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एप्पल को 1 असाइन कर लेंगे, सैमसंग को 2 असाइन कर लेंगे, ओप्पो को 3 असाइन कर लेंगे, इन्फिनिक्स को 4 असाइन कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जब डेटा एंटर करेंगे, जो जहां जहां भी नंबर 1 लगाएंगे वो ऑटोमेटिक एप्पल को काउंट करेगा, जहां पर भी डेटा 2 लगाएंगे वो ऑटोमेटिक सैमसंग को काउंट करेगा। इस तरीके से यहाँ ये भी आप लोग कर सकते हो, डायरेक्टली इंटर कर सकते हो, या ये भी कर सकते हो आप लोग खुद ही क्या करो, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स का लगा लो और टोटल नंबर ऑफ सैमसंग, टोटल नंबर ऑफ ओप्पो, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। वेल, वो लिक्विड इसके डेटा है, जब मैं आप लोगों को उसका पढ़ाऊंगा चैप्टर, तो आप लोगों को पूरे तरीके से उसको भी समझाऊंगा कि किस तरीके से हम क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को व्यू देना चाहता था, इसलिए मैंने बता दिया। व्हाई डू यू लाइक द अबव चूज इन ब्रांड फॉर द बेस्ट। आप लोगों ने ऊपर दिए गए जो ब्रांड है वो क्यों चूज किए, किस बेस पर, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से, बैटरी की वजह से, डिजाइनिंग की वजह से, या वेट की वजह से। तो कौन सी मुसीबत आ गई जो आप लोगों ने ये ब्रांड चूज किए। तो जो ओएस वाले होंगे उनको अलग कर लेंगे, तो ये एक लेबल, जस्ट लेबल देगा किसी चीज को। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि जो पाकिस्तान लोग हैं उनको अलग कर लें, अमेरिकन लोग हैं उनको अलग कर, नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं आएगी। जस्ट हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो लोग ओएस वाले होंगे, फिर चाहे गर्ल हो, फीमेल हो, बड़ा हो, छोटा हो, शादीशुदा हो, नहीं हो, उनको अलग कर लेंगे। उनमें हम लोग कोई भी डिफरेंस चेक नहीं करेंगे, बस जो पसंद करते हैं उनको अलग कैटेगरी में लगा देंगे। तो इस तरीके से नॉमिनल स्केल क्या होता है, इसमें सिर्फ लेबल करते हैं, उसके अमला आता है। और उसके बाद ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, इट क्लासीफाई द डेटा इनटू कैटेगरीज। तो ये भी क्या करता है, इसमें भी हम लोग डेटा को क्लासीफाई करते हैं, किस चीज को, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, डेटा को हम लोग कैटेगरीज में लेते हैं। दैट कैन बी रैंक्ड, लेकिन किस बुनियाद पर उन्हें हम लोग रैंक करते हैं, यानी रैंकिंग लगाते हैं, रैंकिंग के हिसाब से ही कैटेगरीज बनती हैं। हाउएवर प्रेसिज डिफरेंसेस बिटवीन द रैंक डू नॉट एग्जिस्ट। लेकिन रैंक में पहले वाली कोई भी डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करती है। उसमें हम लोग करंट के बेस पर देखेंगे कि यानी उनके बुनियाद ये नहीं देखेंगे इतना ही फासला हो, नहीं, हम लोग एक रैंक दे देंगे, उस रैंक के अंदर जो भी आएंगे उसे हम लोग उठा देंगे। सेट ऑफ कैटेगरीज दैट आर ऑर्डर्ड फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट। इसमें जो सेट बनते हैं वो लीस्ट से मोस्ट तक जाते हैं। इन ऑर्डिनल स्केल द नंबर रिप्रेजेंट रैंक ऑर्डर एंड इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। तो इसमें क्या होता है, इन ऑर्डिनल स्केल नंबर रिप्रेजेंट्स द रैंक ऑर्डर। इसमें क्या होता है, नंबर जो है रैंक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इंडिकेट ऑर्डर ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी। इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी भी बताते हैं, बट दे डू नॉट प्रोवाइड एन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी और डिग्री ऑफ क्वालिटी। तो दोस्तों ये कोई अमाउंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, किस चीज का, क्वांटिटी का या डिग्री ऑफ क्वालिटी। इसके हम लोग एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है, एग्जाम्पल नीचे है, ये मैं थोड़ा आप लोगों को समझाऊं कि द नंबर 1 मीन्स दैट पर्सन और ऑब्जेक्ट और इवेंट, वो पर्सन हो, ऑब्जेक्ट हो या फिर इवेंट हो, इज बेटर देन द परसेंट लेवल 2। इसका मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट पे हम लोग रखेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को पिछले जो नॉमिनल पढ़ा था उसमें मैंने क्या कहा था, ये जरूरी नहीं जिसको हम लोग फर्स्ट नंबर दे रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे जिसका फर्स्ट नंबर है वो पहले से बेहतर है। और क्या कहता है, द पर्सन सेकंड इज बेटर देन द पर्सन थर्ड, जो सेकंड है वो थर्ड से बेहतर है, एज सो ऑन चलता रहेगा। जैसे थर्ड फोर्थ से बेहतर है, फोर्थ 5 से बेहतर है। जैसे हम लोग हमारी क्लास के अंदर रैंकिंग होती है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई टॉप 10 पोजीशन होल्डर कौन से हैं, फिर जो फर्स्ट पे होता है, फिर दूसरा सेकंड पे, इस तरीके से कोई भी कंपटीशन होता है उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं,
उसके अलावा आप लोग उठा लें जो आप लोगों के सर्वे होते हैं, जैसे आप लोगों को कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या फिर आप लोग कभी कॉल सेंटर पर कॉल करते हो, वो कहते हैं आप लोगों को कि आप लोग 0 से लेकर 10 तक हमें अपनी राय दें, यानी आप लोग जितना नंबर बढ़ाओगे वो बेहतर होगा। आप लोग 0 दोगे वो बिल्कुल पुअर होगा, वेरी पुअर। अगर आप लोग 5 दोगे तो मॉडरेट होगा, अगर आप लोग 8 दोगे तो बेस्ट होगा, गुड होगा। तो इस तरीके से 10 दे दोगे तो उनके लिए बेस्ट होगा। तो इस तरीके से आप लोगों की रैंक बनती है, जितना ऑर्डर ज्यादा होगा। लेकिन अगर वो हम लोग किसी को 0 से 10 तक दे रहे हैं, लेकिन अगर पोजीशन की बात करें तो 1 हमेशा बेहतर होगा, सेकंड से सेकंड हमेशा बेहतर होगा, थर्ड से थर्ड हमेशा बेहतर होगा, फोर्थ से। तो इसी तरीके से उसके अलावा हम लोग यहाँ पर दूसरा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आप आज कैसा फील कर रहे हो। वेरी हैप्पी, वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब फर्क क्या है नॉमिनल और ऑर्डिनल में, यहाँ पर देखिए पिछली जो ऑर्डिनल थी उसमें हम लोग 2 कैटेगरी बनाते। अगर यही क्वेश्चन हम लोग ऑर्डिनल में लेके जाओ, नॉमिनल में लेके जाए ना, तो वहां से भी 2 कैटेगरी बनेगी। कौन सी कैटेगरी बनेगी, हैप्पी और अनहैप्पी, बस। हैप्पी वाले अलग हो जाएंगे, अनहैप्पी वाले अलग कर सकते हैं ऐसा हम लोग। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने मजीद इसकी कैटेगराइज कर दी है, वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। उसके बाद है हाउ सेटिस्फाइड आर यू विथ आवर सर्विस, आप लोग हमारी सर्विस से कितने सेटिस्फाइड हो। वेरी अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। तो इस तरीके से हम लोग इसकी कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑर्डिनल स्केल में हम लोग पोजीशन देखते हैं इन रेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड सो ऑन। और गवर्नमेंट जॉब्स के ग्रेड होते हैं, बीपीएस 1, 2, 3, 4, 5 ETC जितने भी होते हैं, 22, 23, 24। तो वो भी क्या होते हैं, वो भी एक कैटेगराइज होते हैं, वो भी ऑर्डिनल स्केल के अंदर आते हैं। मिलिट्री रैंक होता है, ग्रेड्स होते हैं स्टूडेंट के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड। सर्टिफिकेशन होती है, हैप्पीनेस होती है, जिसके मैंने 2 आप लोगों को एग्जांपल बना के दिए हैं। तो ये सारी चीजें ऑर्डिनल स्केल के अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास एक और स्केल आता है इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल में हमें करना क्या है, इंटरवल स्केल में कौन सी चीज आएगी, वो आती है इट रैंक्स data and precise differences between the units of measure do exist। इसमें हम लोग प्रीसिज डिफरेंसेस के मुताबिक हम लोग डेटा को लेते हैं। However, there is no meaningful zero, इसमें मीनिंगफुल जीरो नहीं होता है, यानी जीरो आ गई तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, ठीक है। It is defined as a numerical scale where the order of the variable is known as well as the difference between the variables। अब क्या होता है, इट डिफाइंड एज, उससे हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, न्यूमेरिकल स्केल वेयर द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल इज नोन। इसमें ऑर्डर भी पता होता है, एज वेल एज उसके साथ साथ द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो भी अवेलेबल होता है, मौजूद हमें पता होता है, ठीक है। अब दोस्तों एक और बात बताऊं कि मैं आप लोगों को यहाँ पर क्यों पढ़ के सुना, हालांकि लेक्चर मेरा पूरा उर्दू में है, मैं इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, आप लोगों को कोई भी टॉपिक है, ताकि आप लोगों के पास डेफिनेशन हो, आप लोग उसको वजाहत कर सकें। आप लोगों को सिलेबस सारा इंग्लिश में होता है, इसी तरीके से इसी वजह से मैंने सारी चीजें जो इंग्लिश में लिखी हुई है फिर उसको ट्रांसलेट करके आप लोगों को उर्दू लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो इसमें इंटरवल स्केल्स आर न्यूमेरिक स्केल्स इन विच वी नो बोथ, ये न्यूमेरिकल स्केल होते हैं, इसमें बहुत चीजें हम लोग यानी दोनों चीजें हम लोग जानते हैं, द ऑर्डर एंड द एग्जैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन द वैल्यू। इसमें ऑर्डर भी पता होता है और एग्जैक्ट डिफरेंस भी पता होता है। अब वो किस तरीके से, एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का आप लोगों को पता है, इसके ऑर्डर का भी आप लोगों को पता होगा, किस तरीके से। टेम्परेचर इज ऑन द इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल की अगर हम लोग बात करें टेम्परेचर के अंदर, अ डिफरेंस ऑफ 10 डिग्रीज बिटवीन द 90 एंड 100। अब 90 और 100 के दरमियान अगर किसी से भी हम लोग पूछेंगे कि आप लोगों को अगर टेम्परेचर में बताओ कि 90 और 100 के बीच में कितना डिफरेंस है, हर कोई कहेगा 10 का डिफरेंस है। मीन्स द सेम डिफरेंस एट 10 डिग्री। अब देखिए उस उतना ही डिफरेंस 10 डिग्री का कहां पर होगा, 150 से 160 तक। अब वहां पर भी सेम डिफरेंस है, यहाँ पर भी डिफरेंस सेम है, तो इसका हमें डिफरेंस का पहले से ही पता होता है, ठीक है। इसके ऑर्डर का भी और डिफरेंस का पहले पता होता है। हम लोग जो इंटरवल सेट करेंगे, मजीद आप लोगों को क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल दी है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग कहोगे ये क्या है, घंटा बजा दिया है, ये घंटा नहीं बजाया है, ये मैंने घंटियां बजाई हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 मिनट,
आप लोग कहोगे कि सर ने कहा था कि यहाँ पर जीरो की तो कोई नो मीनिंगफुल वैल्यू होती है। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग टाइम, किसी भी डेटा को हम लोग टाइम के इंटरवल से काउंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा होती है, मैं कहता हूँ कि भाई 5 मिनट्स का आप लोग इंटरवल बना दें। क्या करें, 5 मिनट्स का इंटरवल बना दें। फिर क्या होगा, फिर जो हमारा 0 से लेकर 5 तक जो भी होगा, जो हम लोग काउंट करेंगे, जो चीजें आप लोग जिस चीज के डेटा ले रहे हो उसके अंदर आप लोग 5 मिनट्स की डेटा जो क्या करोगे, इसके इस ए कैटेगरी में डालोगे, यानी 0 से लेकर 5 तक जो इंटरवल, उसके बाद 5 से लेकर 10 तक के इंटरवल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 10 से 15 तक। अब देखिए ये इंटरवल बनेगा 0 से 5 तक, 5 से 10 तक, 10 से 15 तक, 15 से 20 तक, 20 से 25 तक, 25 से 30 तक, 30 से 35 तक। इस तरीके से इंटरवल के अंदर हम लोग डेटा उठाएंगे। यहाँ पे हम लोग इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। टाइम ऑफ ईच डे इन द मीनिंग ऑफ 12 आवर। जो आप लोगों के पास 12 घंटे का टाइम है ना, आप लोग इसके हिसाब से भी आप लोग इसे इंटरवल बना सकते हो। वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग 1-1 घंटे का बनाते हो या 3-3 घंटे का, जितने का बनाना चाहो। टेम्परेचर जो होता है उसका हम लोग डिग्री ऑफ फारेनहाइट या सेल्सियस पर स्केल का काउंट कर सकते हैं, लेकिन केल्विन पर नहीं। IQ जो इंटेलिजेंट टेस्ट स्केल होती है, इसकी भी इंटरवल बन सकती है। एज की आप लोग एज की ये देखिए, जनरली तो एज 1 2 3 होती है, ठीक है। किसी की 1 साल हो गई, किसी की 2 साल हो गई, तो इसको भी हम लोग कैटेगरी लेते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोग जनरल अगर 1 से लेकर 10 ईयर कर दें, 10 से लेकर 20 ईयर कर दें, 20 से लेकर 30 ईयर, तो इस तरीके से क्राइटेरिया बन सकती है। लेकिन उसके अलावा भी आप लोगों को टीन एजेस, यंगर्स, ओल्ड, इस तरीके से भी चाइल्ड, इस तरीके से भी कैटेगरी बन सकती है। लेकिन उसमें हम लोग जो भी कैटेगरी बनाएंगे उसमें डिफरेंस हम पहले ही सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज आता है। फॉर एग्जाम्पल AC करंट के अंदर 1 और 110 और 120 आ सकता है। और उसके अलावा हम लोग AC, अब वोल्टेज अगर की बात करें तो 110 और 120 वोल्ट्स AC, ठीक है। अब 220 एंड 240। अब देखिए यहाँ पर अभी एक, अगर 110 है तो इसका डबल है 120, ये 220 है 240। अब इसमें 20 का फर्क है, यहाँ पर भी 10 का फर्क। अगर वोल्टेज की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 110 120, अब इसमें क्या है 10 का फर्क है। यहाँ पे 220 240, इसमें क्या है 20 का फर्क है। यानी ये जो है इसका डबल है और ये जो है इसका डबल है। तो इस तरीके से डिफरेंस हमें पता है कि इनके पास एक कांस्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रेशियो स्केल। हमारा ये लास्ट स्केल है रेशियो स्केल। अब इसमें अगर हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीजें आएंगी। इट पजेज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरवल मेजरमेंट। ये इंटरवल मेजरमेंट का ही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है। एंड देयर एग्जिस्ट अ ट्रू जीरो। इसमें ट्रू की वैल्यू होती है ना, जीरो की वैल्यू होती है, मीनिंगफुल होती है, ठीक है। रेशियो स्केल इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल। ये एक टाइप है, वेरिएबल की टाइप है मेजरमेंट स्केल, विच इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। ये क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। रेशियो स्केल अलाउज एनी रिसर्चर टू कंपेयर द इंटरवल और डिफरेंसेस। ये कंपेयर करने के, इंटरवल डिफरेंसेस कंपेयर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए ये क्या है, इसकी नेचर जो है वो क्वांटिटेटिव होगी। अब वो किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ ए पॉकेट ऑफ कैंडी 5.6 kg। अब ये इसका वेट आ गया 5.6 kg। अब इसमें देखिए अगर मैं 0.5 kg कहूं तो क्या जनरली तो आधा किलो हो जाएगा, ठीक है। वेट की अगर बात करें जनरली आधा किलो हो जाएगा, लेकिन इसमें 0 आ रहा है। अब 0 उसकी भी वैल्यू है, वो ऐसे ही 0 नहीं है। उसके बाद हाइट ऑफ बॉय 5.3 इंचेस। ये जो भी आप लोगों के पास पॉइंट वाली वैल्यू आती है, ये सारी रेशियो के अंदर आती हैं। एज 3.6 मंथ्स, सॉरी ईयर्स 3.5 ईयर्स। तो हमें पता है 3 के बाद जब 5 आ रहा है ना, इसका मतलब यही है 5 मंथ, क्योंकि साल के अंदर कितने आते हैं 12 मंथ आते हैं, तब एक साल बनता है। तो इस तरीके से सेल्स फिगर्स, रूरल मेजरमेंट्स, इनकम अर्नड इन अ वीक, ईयर ऑफ एजुकेशन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ये सारी चीजें क्या आती हैं रेशियो स्केल के अंदर आती हैं।
अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ मेजरमेंट का, एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ 4 ही फॉर्म में ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। अब एक रेस है, ठीक है। अब रेस में क्या होता है कि अगर हम लोग न्यूमेरिकल असाइंड टू रनर्स, ठीक है, नंबर में क्या क्या करते हैं हम लोग, नंबर असाइन करते हैं कि भाई जो है अब ये नंबर जो है पोजीशन वाले नहीं है दोस्तों, क्या है, ये नंबर पोजीशन वाले नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जो भी रेस करते हैं ना उनकी शर्ट पर एक नंबर लिखा होता है, 1 2 3 ETC न्यूमेरिकल नंबर असाइन करते हैं इनको हम लोग। या क्रिकेटर की टीम जो शर्ट उसके पीछे नंबर लिखे होते हैं, या फिर रेस में घोड़े जो होते हैं उनके नंबर होता है, या फिर कभी कभी उनके कलर भी होते हैं उनके। तो इस तरीके से एक लेवल असाइन किया जाता है, उसको हम लोग न्यूमेरिकल स्केल में काउंट करते हैं। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, जब ये रेस खत्म करते हैं पोजीशन में आते हैं, ठीक है, 3rd, 2nd, 1st, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग नंबर असाइन कर रहे हैं, इसमें पोजीशन दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, हम लोग 1st पोजीशन देंगे, 2nd पोजीशन देंगे, 3rd पोजीशन देंगे, और इसमें उनको खाली नंबर असाइन करेंगे कि कौन सा नंबर है, 7 है, 3rd है, ETC। इंटरवल परफॉर्मेंस रेटिंग ऑन ए स्केल, कितने बार, 0 से लेकर 10 तक। ये स्केल इससे बढ़कर रेटिंग कोई भी नहीं कर सकता। कोई 15 कहना चाहे वो रेटिंग होगी नहीं। इसकी एक हमने स्केल ले ली, एक नंबर असाइन कर दिया, डिफरेंस असाइन कर दिया, भाई 0 से लेकर 10 तक रेटिंग करो, तो उसकी जो रेटिंग आएगी 8.2, 9.1, 9.6। अब ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट कितनी है, इसकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, नंबर 7 था, 8 था, 3 था, लेकिन 3 नंबर वाला क्या है, यहाँ पर 1st पोजीशन पे आया है। तो ये तो हमने रेस खत्म करके इसके बाद जो पोजीशन दी, ये तो खाली नंबर की अलॉटमेंट थी, जो लेबल लगाया था इन पर। लेकिन ये जो उन्होंने पोजीशन खत्म की उसके बाद इनको पोजीशन मिली, ये रेटिंग है जो लोगों ने दी। लोगों ने इसको 9.6 रेटिंग दी है। रेशो टाइम फिनिशिंग सेकंड, अब ये टाइम के साथ हम लोग देख रहे हैं। देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि रेशो के अंदर पॉइंट्स आते हैं, ये देखो। अब अगर टाइम की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एक रेस होती है, उसमें होता है 13.4। अब इसका टाइम तो हालांकि सबसे छोटा है, लेकिन 1st पोजीशन इसने उठाई है ना, क्योंकि कम टाइम में इसने रेस को पूरा किया है। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हम लोग सिचुएशन को देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन में हमें, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कहूँ 5.6 kg ज्यादा है या 2.3 kg, आप लोग कहोगे 5.6 kg ज्यादा है। वहां पर नंबर का बढ़ावा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम है तो हम लोग कम देखेंगे, क्योंकि सिचुएशन ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो रेस है कम टाइम में पूरी होनी चाहिए। फिर जो है 14.1 है, उसके बाद 15.1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद एक और चीज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए निकाल के रखी है, नॉमिनल डेटा। अब नॉमिनल डेटा में कौन से जिप कोड्स आते हैं। अब जिप कोड, एक ही जिप कोड पूरे सिटी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर एक है लेकिन पूरे सिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम लोग कंट्री कोड भी लगा सकते हैं, ठीक है। 92 है पाकिस्तान के लिए। इस तरीके से कोई भी कोड ले लें किसी भी कंट्री का, उस कंट्री का एक कोड पूरा कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो वो भी एक लेवल है। जेंडर है मेल एंड फीमेल, मेल लेवल लगाएंगे, आई कलर है, ऑप्शन दे सकते हैं हम लोग, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, रीजनल एफिलिएशन, मेजर फील्ड्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स, नेशनलिटी। अब देखिए इसको भी अगर आप चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेशनलिटी जैसे पाकिस्तानी, ईरानी, इंडियन, ETC, बांग्लादेशियन, ETC, कोई भी। मेजर फील्ड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश। उसके बाद रिलीजियस एफिलिएशन, आप लोग कौन से मजहब से हैं, मुस्लिम है ना क्रिश्चियन है, कौन से हैं, सिख हैं, कौन से हैं, तो रिलीजियस। पॉलिटिकल आ जाएगी, कौन सी पार्टी से आप लोग ताल्लुक रखते हैं, तो ये सारी पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये सारी नॉमिनल डेटा है। उसके बाद ग्रेड आते हैं ABCDEF, ये सारे ग्रेडिंग सिस्टम क्या आता है, ऑर्डिनल स्केल है। जजिंग 1st, 2nd, 3rd पोजीशन, रेटिंग पुअर, गुड, एक्सीलेंट, रैंकिंग ऑफ टेनिस प्लेयर्स। तो रैंकिंग वगैरह जितनी भी चीजें ये सारी क्या आती हैं, ऑर्डिनल डेटा में आती हैं। सेट स्कोर, ये सेट एक टेस्ट होती है, उसका स्कोर, IQ या टेम्परेचर, ये चीजें इंटरवल में आती हैं। रेशियो में हाइट, वेट, टाइम, सैलरी, एज, ये जो होती हैं ये हमारी इसमें रेशियो स्केल में आती हैं, ठीक है।
यहाँ तक कोई भी चीज़ कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआओं की दरख्वास्त है। और आप लोग मजीद हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें और हौसला मिलता है आप लोगों को और मजीद क्लास अच्छे तरीके से समझाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।